मथुरा डबल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी रंगा समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। रंगा और उसके साथियों के साथ पहले हुई थी मुठभेड़, बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने ही रंगा बिल्ला गैंग पर जताया था हत्या का शक। बिल्ला फिलहाल जेल में है। इलाके के 12 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी पुलिस। केस जल्द खोलने का दावा किया था। मथुरा में पिछले सोमवार को हुई थी 2 सराफा व्यापारियों की हत्या। कातिलों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घरवाले भूख हड़ताल पर थे। कारोबारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उससे पहले ही हुई गिरफ्तारियां। पुलिस ने बदमाशों के पास से 20 लाख कैश बरामद किया। लूटी गई गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी भी मिली। मर्डर के खिलाफ मथुरा का सराफा बाजार शुक्रवार को था बंद। अपराधी के पकड़े जाने तक दुकानें नहीं खोलने का किया था ऐलान। मथुरा की घटना को मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया था दुर्भाग्यपूर्ण, जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा बयान। पूर्व सरकारों पर लगाया यूपी में अपराध को बढ़ावा देने का आरोप। यूपी सरकार ने जनता से मांगा समय। अपराध कम करने के लिए चाहिए 6 महीने का वक्त। यूपी के अलीगढ़ में धार्मिक स्थल के निर्माण पर सांप्रदायिक बवाल, फायरिंग और पथराव। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की। तनाव के मद्देनजर अलीगढ़ में आरएएफ की टीम तैनात, पीएससी को भी लगाया गया। यूपी के हापुड़ में भी धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। दोनों समुदायों में फैला जबरदस्त तनाव। पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई। यूपी के बिजनौर में मुस्लिम परिवारों में पलायन की खबर। घर पर लिखा बिकाऊ है। बिजनौर के पैदागांव में हिंदू मुस्लिम समुदाय में चल रही थी रंजिश। मुस्लिम समुदाय ने किया पलायन का ऐलान। यूपी के फिरोजाबाद में दिन दहाड़े ग्लास कारोबारी संजय मित्तल का अपहरण। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। पुलिस ने संजय मित्तल को टुंडला से छुड़ाया। इनोवा से घर से फैक्ट्री के लिए निकले थे। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की मौत को भाई ने बताया संदिग्ध। कहा रिपोर्ट में है खामियां, दाल में बहुत कुछ काला। अनुराग के भाई ने मोबाइल से रिकॉर्ड मिटाने का आरोप लगाया। अनुराग को परेशान करने, छुट्टी और तनख्वाह न देने की बात कही। भाई ने कहा 100% हुई आईएएस अनुराग तिवारी की हत्या। सीएम से मिलकर करेंगे सीबीआई जांच की मांग। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने योगी को लिखा खत। कहा आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की जांच के लिए राज्य सरकार हर तरह से तैयार। यूपी के शामली में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल। कांदला थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान पर गाली गलौज करने का आरोप। झगड़े का मामला लेकर थाने पहुंचे थे स्कूल टीचर चपरासी। थाने में कहा सुनी के बाद गुस्साए दारोगा ने दी गालियां। थानेदार ने बिना बात सुने बेकसूरों को लॉकअप में डाला। पिस्तौल निकालकर धमकी दी। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। शशि प्रकाश गोयल बने सीएम योगी के प्रमुख सचिव। अरविंद कुमार को बनाया गया गृह सचिव। कुल 74 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। कल सदन में सीएम ने भी दिखाए थे कड़े तेवर। कहा था अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं, पूरी निर्ममता से निपटेंगे। योगी ने सदन में थपथपाई थी अपनी पीठ। कहा 2 महीने का कार्यकाल पिछली सरकारों के 15 वर्षों पर भारी। योगी ने कहा बदला यूपी का माहौल। अब लड़कियां और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी में राज्यपाल के अभिभाषण को सीएम योगी ने बताया विजन डॉक्यूमेंट। बोले आपसी सहमति समन्वय से होगी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। आज यूपी के बांदा और कानपुर जाएंगे सीएम योगी। चित्रकूट धाम कानून व्यवस्था पर रहेगी पैनी नजर। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान का नया पैंतरा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दाखिल की फिर से सुनवाई की याचिका। पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से 6 हफ्ते के अंदर सुनवाई की मांग। पाकिस्तान सरकार ने नहीं की पुष्टि। जाधव पर कानूनी हार के बाद डैमेज कंट्रोल में पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में बदलेगा अपना वकील। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में खबर कुरैशी ने रखा था पाकिस्तान का पक्ष। लचर दलील के लिए पाकिस्तान में हो रही है आलोचना। पाकिस्तान ने जाधव की सेहत के बारे में अभी तक नहीं दी कोई जानकारी। लोकेशन के बारे में भी साथ ही चुप्पी। कुलभूषण पर पाकिस्तान के दोहरे बर्ताव से भड़के मौलाना कादरी। कहा नवाज के गले में जाधव का जूता डालने वाले को दूंगा 20 लाख। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। जीएसटी के दायरे से रखा गया अलग। मेट्रो लोकल ट्रेन धार्मिक सफर भी जीएसटी से बाहर। जीएसटी काउंसिल ने 2 दिन की बैठक के बाद दी मंजूरी। परिवहन सेवाओं पर लगेगा 5% टैक्स। ओला और उबर पर यही टैक्स लागू। सिनेमा हॉल और 5 स्टार होटल 28% टैक्स के स्लैब में। शराब के लाइसेंस वाले एसी रेस्टोरेंट भी 18% टैक्स में। फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में 5% टैक्स लगेगा। बिजनेस क्लास के सफर पर 12% टैक्स। ओडिशा विधानसभा में भी जीएसटी पर लगी मुहर। पास हुआ बिल। चुनाव आयोग आज ईवीएम का करेगा लाइव डेमो। हैक चैलेंज की तारीख का भी करेगा ऐलान। राजनीतिक दलों को बताना होगा कि सीट की ईवीएम का हैक होने का है शक, वही ईवीएम लाएगा आयोग। सुशील मोदी का तेजस्वी पर नया आरोप। कहा बिना पर्यावरण मंजूरी के 750 करोड़ के मॉल का निर्माण शुरू हुआ। सुशील मोदी ने दी जानकारी। सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने मॉल के निर्माण पर रोक का दिया था आदेश। बीजेपी के खिलाफ हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव। दिल्ली की गद्दी से बेदखल करने का लिया संकल्प। लालू बीजेपी के खिलाफ 27 अगस्त को करेंगे पटना के गांधी मैदान में रैली। आगे की रणनीति होगी तैयार।
लालू की पार्टी से राज्यसभा सांसद बन सकती हैं मायावती, धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट करने की कोशिश। राज्यसभा के लिए बिहार की 6 सीटें अगले साल अप्रैल में होगी खाली, आरजेडी के हिस्से 3 सीटें आएंगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने एलओसी पर उरी सेक्टर का दौरा किया। सीमा पर तैनात जवानों और सीनियर कमांडर्स से मिले। मुलाकात के बाद जेटली का ट्वीट, किसी भी हालात से निपटने को तैयार, देखकर हुआ संतोष। एनआईए ने अलगाववादी नेता गिलानी के खिलाफ दर्ज की शुरुआती जांच, हाफिज सईद से फंड लेने का आरोप। जाकिर नाइक को मिली सऊदी अरब की सिटीजनशिप, इंटरपोल से बचने के लिए नाइक ने सऊदी से किया था नागरिकता का आग्रह। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। पटना के जीवी मॉल में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की खबर। मॉल में कई नामी कंपनियों के शोरूम, पास ही पेट्रोल पंप होने से बढ़ा खतरा। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड में बद्रीनाथ यात्रा पर ब्रेक, जोशीमठ के बाद चट्टान गिरने से हाईवे ब्लॉक। उत्तराखंड में बद्रीनाथ रूट पर विष्णुप्रयाग के पास लैंडस्लाइड, करीब 5000 श्रद्धालु फंसे। पहाड़ी का हिस्सा टूटने से नेशनल हाईवे 58 पर गिरे चट्टान, पहले ही रोक दिया गया था ट्रैफिक। हाईवे पर आया मलबा हटाने में जुटा प्रशासन, आज दोपहर 12 बजे तक दोबारा खुल सकता है रास्ता। सूरत में दर्दनाक हादसा, चौक बाजार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए बाइक में लगी आग। बाल बाल बचे 4 लोग, लेकिन हादसे में पेट्रोल वेंडर की हुई मौत। बड़े पूर्वी चंदेल जिले में उग्रवादियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 4 कमांडो घायल। कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम बने दिल्ली के नए मंत्री, गहलोत को मिला परिवहन मंत्रालय। केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को बनाया दिल्ली का जल मंत्री, कपिल मिश्रा के लिए जगह। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया सबसे गंभीर आरोप, हवाला कारोबार में शामिल होने का इल्जाम। कपिल ने केजरीवाल को कहा हवाला माफिया, फर्जी कंपनियों के जरिए काला धन सफेद किया। कपिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुकेश शर्मा के वीडियो को बताया झूठा, मुकेश ने खुद 2 करोड़ चंदा लेने का दिया था दावा। कपिल मिश्रा ने कहा मुकेश का दावा गलत, मुकेश इस साल बना कंपनी का डायरेक्टर, 2014 में दिया गया चंदा। कपिल ने कहा 2 करोड़ चंदे में केजरीवाल को जेल होगी या देश छोड़कर भागना पड़ेगा, अपनी हत्या की जताई आशंका। आपने खारिज किया कपिल मिश्रा का आरोप, संजय सिंह ने कॉमेडी करने का लगाया इल्जाम।